हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 43वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो कि 28 मई 2021 को हुई थी, उसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन के लिए रिकमेंडेशंस की गई थी। उन्हीं में एक रिकमेंडेशन की गई थी GSTR 4 से संबंधित, कि GSTR 4 में भी उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दी है और वो क्या है वो देखते हैं। उसके बाद उस पर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसके संबंध में डिस्कस करते हैं, जिसमें बात ये आ रही है क्या ये 2019-20 और 2020-21 के लिए भी लागू होगी या ये आगे के वर्षों के लिए लागू होगी। उससे संबंधित एक क्लैरिफिकेशन आया है, उसको देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फीस, जो ये 43वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो रिकमेंडेशन आई है उसमें ये बताया गया है कि टैक्स पेयर्स हैविंग निल टैक्स लायबिलिटी, ऐसे टैक्स पेयर्स जिनकी टैक्स लायबिलिटी निल है, उनके लिए जो लेट फीस की कैपिंग की गई है वो की गई है ₹500, जिसमें CGST पे 250 और SGST पे 250 की कैपिंग की गई है। इसके बाद अदर टैक्स पेयर्स के लिए उन्होंने अलग से बताया है कि उनको कितना देना है, 2000 रुपये लेट फीस देनी है और 2000 रुपये में 1000 रुपये CGST और 1000 रुपये SGST के रूप में देना है। तो ये जो रिकमेंडेशन आई है, अब इसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है उसको देखते हैं कि कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है, उसका समाधान इन्होंने क्या बताया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें इन्होंने इसके बारे में क्या चीज़ें बताई हैं। अब अगर हम ये देखें कि जो इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये क्लैरिफिकेशन दिया है, वो क्या है। रिकमेंडेशंस ऑफ 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, rationalization of late fee leviable on account of delay in furnishing return in form GSTR 4 by composition taxpayers for prospective tax periods financial year 2021 and 22। यानी कि ये जो रेशनलाइजेशन इन्होंने किया है GSTR 4 के लिए, ये लागू होगा फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए, यानी 21-22 में ये लागू होगा। जो अभी बात आ रही है, जिन लोग अपना रिटर्न अभी फाइल नहीं कर पाए हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का या 2020-21 का, तो 2019-20 का जो उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है उसके लिए कोई भी लेट फीस में वेवर नहीं दिया गया है, कोई लेट फीस माफ़ नहीं की गई है। उसमें पूर्व की तरह से लेट फीस देनी पड़ेगी। इस जो 43वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग है इसमें इसके संबंध में नहीं बताया गया है। दूसरी चीज़ 2020-21 की बात करते हैं तो 2020-21 के लिए ऑलरेडी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, इसलिए उसमें अभी लेट फीस वेवर की कोई बात नहीं आती है। वो तो आप अभी 31 जुलाई 2021 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो 2019-20 के लिए है उसके लिए इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो ये रेशनलाइजेशन किया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए किया गया है, 2019-20 और 2020-21 के लिए नहीं किया गया है। थैंक यू।